हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, बीच में वीडियो बनाने का समय नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि अब बीच बीच में कोई ना कोई एक एक वीडियो आपको डालते हैं। आज मैं करेक्ट इनकरेक्ट लेके आया हूँ। से इंटरमीडिएट में सिंटैक्स कहते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच की गलतियां होती हैं, उन पर हमें फोकस करना है। और ये जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं, 15 सेंटेंस लिखे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बोर्ड में, किसी न किसी उसके बोर्ड के जो पेपर्स हैं उसमें आए हुए सेंटेंस हैं। आप इनको देखो, इनमें क्या कमियां, कैसे करेक्शन होते हैं, क्योंकि अब ऐसा है सिंटैक्स तो पढ़ाना पॉसिबल है नहीं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, पूरी साल इंटरमीडिएट में पढ़ाए जाते हैं। तो मैं एक रिवीजन के तौर पे आप रिवीजन करवा रहा हूँ, कुछ रूल्स भी बताता चलूंगा जो लोग केयरफुली हैं, बहुत ध्यान के साथ समझना चाहते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि मैं लगभग 100 या 120 के करीब क्वेश्चंस डालूंगा, इनके करेक्शन। और ये बोर्ड एग्जाम में आपको, एग्जाम अगर आपका होता है, वैसे तो होगा ही होगा जून की तरफ, तो आपको जरूर इसमें से मिलेंगे हर हालत में आपको इन्हीं सेंटेंस। अगर आप इन्हीं को तैयार करते हो तो 4 सेंटेंस आपको करेक्शन में आते हैं, वो जरूर आपको इसके अंदर से मिलेंगे। थोड़े रूल्स भी समझते भी चलो। बीच बीच में 2-3 का वीडियो डालता ही रहूंगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं पढ़ पा रहा था। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, फोकस दें और अपना प्यार देते रहें। थोड़ा 2 काम आप शेयर और लाइक भी करते रहें, दूसरों को भी फायदा इसका मिलता रहे और इससे मेरा भी मन बढ़ता है। आप लाइक मारते तो मुझे लगता है कि भाई हाँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम बच्चों को कुछ तो खुशी होती है। तो आप देखिए, सबसे पहले देखिए, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ ऐसे होते हैं सेंटेंस जिनमें एस नहीं बढ़ता, जैसे जो प्लुरल तो होंगे लेकिन उनमें एस की जरूरत नहीं होती। कॉमन एक धारणा होती है कि हम एस बढ़ा दें किसी भी में, नाउन में तो एस बढ़ा दें या किसी उसमें, तो क्या करते हैं कि एस जब हम बढ़ा देते हैं तो बोले प्लुरल बन जाएगा। जैसे बॉक्स को बॉक्सेस कर दिया तो एस बढ़ा दिया तो प्लुरल बन जाएगा। ये ऐसा व्यू नहीं है कि एस बढ़ने से प्लुरल होता है। जैसे आर्मी ले लो, पुलिस ले लो, नेवी ले लो, क्लास ले लो, ये सब क्या है, ग्रुप में है। और जब ये ग्रुप में होते हैं तो प्लुरल तो होते ही होते हैं, इनमें हमें एस की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। देखिए, कैटिल जो है, कैटिल्स लिखा हुआ है, और याद रखें आप इसे, कैटिल जो है वो कभी कैटिल्स नहीं होता, ये प्लुरल सेंटेंस है। कैटिल की जो प्लुरल फॉर्म होगी वो केवल कैटिल ही होती है, कैटिल ही होगी। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, यहाँ पर एस की हमें जरूरत नहीं है, केवल कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल का मतलब चौपाया जानवर होते हैं, वो फील्ड में चल रहे थे। ग्रेजिंग होता है घास चलना, घास चल रहे थे, तो कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप समझ सकते हो, ये कैटल ही होगा, कैटिल्स नहीं होगा। एस की कमी है इसके अंदर, एस बढ़ा हुआ है। इसके बाद आप देखें, He has composed many poetries। ये देखिए, poetries, देखिए पोएट्री कभी पोएट्रीज नहीं होती है। इसका प्लुरल पोइम्स तो बन सकता है, लेकिन पोएट्रीज कभी नहीं होगी। इसलिए he has composed many poems हो जाएगा, पोएट्रीज कभी नहीं होगा, पोइम्स हो जाएगा। ये देखिए, पोइम्स होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो सिंगुलर में, पोएट्री हमेशा सिंगुलर में होगी, सीनरी हमेशा सिंगुलर में होगी, फर्नीचर हमेशा सिंगुलर में होगा। ये सिंगुलर में होते हैं, इनमें एस बढ़ाने की हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में यूज कर जाते हैं। तो पोइम्स तो कर ली जाती है, पोइम्स हो जाएंगी, लेकिन पोइम्स तो हो जाएंगी, लेकिन ये कभी भी क्या होगा, पोएट्रीज कभी नहीं होगा। पोइम्स कर सकते हो आप। तो he has composed many poetries कभी नहीं होती, ठीक है। आगे आप देखें, neither of the singers were absent। neither जो है वो 2 के लिए यूज किया जाता है, 2 के लिए प्रयोग किया जाता है। neither nor होगा, उसके बाद सिंगुलर हो जाता है। none है, everybody है, no one है, someone है, ये सारे सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। चाहे आप everybody आपको लग रहा होगा कि प्लुरल में, लेकिन everybody प्लुरल नहीं होता, everybody सिंगुलर ही होता है। तो आप समझ सकते हैं, neither of the singers were, जब neither लगा होता है तो ये सिंगुलर फॉर्म में होता है। neither nor, either or, each, every, ये सारे सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो, यहाँ पर बर नहीं होगा, यहाँ पर होगा बाज, बाज होगा। आगे देखिए, he is senior than I। देखिए,
जिनके लैटिन वर्ड हैं जिनके अंत में IUR आता है, सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सुपीरियर, ये सब जो आते हैं इनके साथ कभी भी हम देन नहीं लगाते, टू लगाते हैं। इनके साथ यहाँ पर देखिए ये रॉन्ग है, इनके साथ टू लगेगा, कभी भी देन नहीं लगता। याद रखें, ये बहुत बार इंटरमीडिएट में आया है, बिल्कुल शार्पली समझ। जिनके अंत में IOR लगा हो उनके साथ कभी भी आपको देन नहीं लगाना है, हमेशा टू लगाना है। आगे देखिए, ईच ऑफ द बुक्स, ईच मैंने बताया था, ईच लगाओ, एवरी लगाओ, हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है। यहां बर नहीं होगा, बाज होगा, क्योंकि ये ईच और एवरी सिंगुलर फॉर्म की जगह से यूज किए जाते हैं, इनका प्लुरल नहीं बनता। प्लुरल में लगते कितने भी लिखा हो, ईच सिंगल्स लिखा हो, एवरी सिंगल्स लिखा हो, और जब ईच और एवरी लगे होंगे तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। He gave me 10 rupees note। जब रुपी, थाउजेंड, मिलियन इनके आगे संख्या दी हुई हो तो कभी भी क्या करना है, आपको एस नहीं बढ़ाना। यहां रुपी नहीं होगा, रुपी होगा, सिर्फ रुपी होगा। We enjoyed at the party। देखिए, कुछ सिलेक्टेड वर्ड होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ऐसे जो एंजॉय है वो सिलेक्टेड वर्ड है। सिलेक्टेड वर्ड के साथ we enjoyed ourselves, ओ के साथ ourselves। ये देखिए, यानी कहने का मतलब है कि एंजॉय के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। we enjoyed ourselves at the party, हमने खुद स्वयं से जो है आनंद लिया। ourselves। He lived, always tell the truth। देखिए, दो सिलेक्टेड वर्ड होते हैं, टेल ए लाई होता है और स्पीक द ट्रूथ होता है। स्पीक के साथ हमेशा ट्रूथ आता है और टेल के साथ हमेशा लाई आता है। देख सकते हैं आप, ऑलवेज टेल द लाई ट्रूथ, तो यहाँ पर टेल की जगह दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आपको लगाना है स्पीक, स्पीक द ट्रूथ, यानी स्पीक वर्ड यूज करना है आपको। ये कमी है इसके। ही लिव्स इन बोर्डिंग, ये बोला जाता है वो बोर्डिंग में भेज दिया बच्चे को, बोर्डिंग में पढ़ने भेज दिया, लेकिन ये बोर्डिंग नहीं होता है, ये पूरा आपको लिखने पड़ेगा बोर्डिंग हाउस। ये इनकरेक्ट वर्ड होता है, पूरा बोर्डिंग हाउस, पूरा वर्ड आप यूज करेंगे बोर्डिंग हाउस। इसके बाद देखिए, यानी बोर्डिंग हाउस ही बर्ड होता है, बोर्डिंग कोई बर्ड होता है नहीं। इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। देखिए, ये हमारा कनेक्टर का काम कर रहा है। इसके लिए इससे पहले, यानी जब भी यहाँ हु आता है इसके बाद आई है, तो आने वाला जो सब्जेक्ट, आने वाला जो वर्ब होगा वो हु के अकॉर्डिंग नहीं होगा, प्रोनाउन के अनुसार यूज किया जाता है। यानी यहाँ पर लगेगा एम, आई, यानी इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग वर्ड लगता है। इसी तरीके से ये देखें, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, when he went to Delhi। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, और फिर भी आप देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट का रूल इसमें फॉलो नहीं किया गया। इस तरीके के भी सेंटेंस हमारे सामने आ जाते हैं। तो देखिए, अगर ये when did he go to Delhi, इस तरीके से सेंटेंस आता है। बच्चे और कमियां सर्च करते रहते हैं, लेकिन सेंटेंस की तरफ उनका ध्यान नहीं होता कि पास्ट इंडेफिनिट की पोजीशन कैसी होगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से, यानी सेंटेंस देखे ऐसा नहीं लग रहा है कि रॉन्ग है, लेकिन सेंटेंस की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए थी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर आपका आप समझ रहे होंगे क्या डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट में, डिड के साथ सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस तरीके से आप देखें। नो न्यूज आर गुड न्यूज। याद रखिए, न्यूज हमने बताया भी, न्यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, कभी भी प्लुरल नहीं होता। ठीक है, न्यूज की फुल फॉर्म तो पता ही होगी आपको। तो न्यूज जो है वो क्या है, एन से आपका नॉर्थ होता है, न्यूज ई से आपका ईस्ट होता है, डब्ल्यू से आपका बेस्ट होता है,
और एस से आपका साउथ होता है। यानी न्यूज जो हर चारों दिशाओं का समाचार लेके आती है वो न्यूज होती है। तो आप ये समझ सकते हैं नो न्यूज हमेशा ये सिंगुलर होता है, यानी यहां पर हो जाएगा इज का यूज करना। ही वॉज इन हरी, ही वॉज इन हरी यानी कुछ ऐसे सिलेक्टेड वर्ड होते हैं जिनके साथ a hurry, a temperature, a make a noise, a nuisance, इनमें एक का यूज जरूर होता है। तो ये सेंटेंस बनेगा a hurry। सिलेक्टेड वर्ड होते हैं उनके साथ इसका यूज किया जाता है। There is no place in this carriage for many men। कैरेज उधर रेलवे का डिब्बा होता है, रेलवे के डिब्बे में प्लेस नाम की कोई चीज नहीं होती, इसे हम कहते हैं रूम। There is no room in this carriage for many men। इसमें कोई जगह नहीं, रूम नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये 50 सेंटेंस थे जो मैंने आपको करेक्शन बताया, आपके साथ इसके साथ मैंने रूल्स भी बताया। इस तरीके से वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, आप थोड़ा शेयर और लाइक करते रहें और ध्यान से समझते रहें और देखें कि इस तरीके के सेंटेंस आपको जरूर मिलेंगे, 100% पेपर में मिलेंगे और ये करेक्ट इनकरेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं। ओके, दैट्स ऑल। जय श्री राधे कृष्णा, गुड बाय।